सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ इंडियन मूवी रामाबाणम को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 और यह एक एक्शन ड्रामा और थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं गोपीचंद को, जिसका इस फिल्म में नाम है विक्की और वह अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहा है। अब प्लेन में विक्की अपना फ्लैशबैक याद करता है और तब सीन शिफ्ट होता है एक गांव में, जहां पर सभी परिवार मिलकर एक होटल चला रहे हैं। यह है विक्की का भाई राजाराम, विक्की की भाभी महेश्वरी और यह है अपना छोटा विक्की। अब सभी कस्टमर को खाना खिला रहे थे, तभी वहां पर बाबा राव आता है। बाबा राव उनका लाइसेंस उठाकर कहता है कि तुम इस लाइसेंस से होटल नहीं चला सकते, जिसकी इस हरकत को देखकर विक्की को बहुत गुस्सा आता है। आगे पुलिस स्टेशन में राजाराम बाबूराव के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है और वह पुलिस वाला जाकर बाबूराव को बता देता है कि राजाराम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। फिर दोनों राजाराम का मजाक बनाने लगते हैं और इतने में ही विक्की आकर उनके गोदाम में आग लगा देता है। अब अगले दिन राजाराम को एक पुलिस वाला आकर बताता है कि तुम्हारे भाई विक्की को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्योंकि उसने कल रात बाबूराव के गोदाम में आग लगा दी थी। राजाराम विक्की को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तब राजाराम विक्की से कहता है कि अगर कुछ हासिल करना है तो गर्दन झुकी होनी चाहिए, जुबान नीचे होनी चाहिए और चाल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी तुम जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो। विक्की कहता है कि तुम भी तो इसी रास्ते पर चलते हो, तुमने क्या हासिल कर लिया, और फिर वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर एक ट्रेन में बैठकर वहां से कोलकाता भाग जाता है। अब यहाँ पर आकर विक्की मिलता है गुप्ता से, जो कि कोलकाता शहर का एक मामूली सा गुंडा है। गुप्ता उससे कहता है कि तू मेरे नीचे काम करेगा। विक्की कहता है कि काम तो करूंगा, पर मैं तुम्हारे नीचे नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, जिसकी यह खुददारी गुप्ता को बहुत पसंद आई और वह उसे अपने काम पर रख लेता है। अब विक्की गुप्ता के साथ मिलकर उसके काले कारनामों को अंजाम देता है और किसी को मारने से नहीं डरता। फिर उसने इसी जुर्म की दुनिया में बहुत सा पैसा और नाम कमाया, लेकिन इसी के साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। इसके बाद विक्की को एक भैरवी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वह भैरवी के घर शादी की बात करने चला जाता है। भैरवी के पापा उससे परिवार के बारे में पूछते हैं। विक्की कहता है कि आजकल परिवार के साथ कौन रहना चाहता है, सभी शादी होते ही अलग हो जाते हैं। भैरवी के पापा विश्वनाथ कहते हैं कि चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन बिना परिवार के वह अनाथ ही रहता है। तो अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटी तुम्हारे घर आए तो हम तुम्हारे परिवार से मिलना चाहते हैं। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जिस पर विक्की इस उम्मीद से कि मेरा परिवार मेरी बचपन की गलती को माफ कर देगा, प्लेन में बैठकर अपने गाँव जा रहा है। विक्की अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसका बड़ा भाई राजाराम उसे 14 साल बाद देखकर अचंभित हो जाता है। राजाराम अपनी बेटी जानवी से कहता है कि यह तुम्हारे अंकल है और फिर विक्की जाकर अपनी भाभी से मिलता है। आगे रामू काका विक्की को उसका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि आज से पहले मैंने तुम्हारे भाई के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी जितनी उन्हें तुम्हारे लौटने की खुशी है। यह जो बच्चों को संगीत सिखा रहा है, इसका नाम है सावित्री। विक्की सावित्री से कहता है कि यहाँ पर कोई मर गया है क्या, जो तुम ऐसे चीख चीख कर गा रहे हो। रामू काका बताते हैं कि यह टीचर है जो कि हमारे घर के बच्चों को संगीत सिखाता है और इसका नाम है सावित्री। विक्की पूछता है कि अबे ये कैसा नाम है, तुम हाफ टिकट हो क्या जो तुमने अपना नाम सावित्री रख लिया। लंच टाइम में राजाराम विक्की से पूछता है कि तुम कोलकाता में क्या काम करते हो। तब विक्की बताता है मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिसकी मुझे 75,000 रुपए सैलरी मिलती है। राजाराम कहता है कि कितना कमाते हो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम कैसे कमाते हो यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राजाराम के विचारों से हमेशा पता चलता है कि वह ईमानदार, नेक और धर्म के रास्ते पर चलने वाला आदमी है। अब उसकी भाभी उससे पूछती है कि मछली कैसी बनी है। तब विक्की उससे कहता है कि भाभी के हाथ की बनाई मछली का टेस्ट दुनिया में सबसे अलग है और मैं चाहता हूँ कि यह टेस्ट घर में ही सीमित न रहकर पूरे देश को पता चलना चाहिए। फिर वह अपने भाई को आइडिया देता है कि हम भाभी की कुकिंग का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देंगे, जिससे भाभी को अर्निंग भी होगी और यह पॉपुलर भी हो जाएगी। राजाराम इसकी परमिशन दे देता है, जिसके चलते विक्की भैरवी और 2 दोस्तों को अपनी कुकिंग की वीडियो बनवाने के लिए घर पर बुला लेता है। विक्की इन तीनों को अपने भाई राजाराम से इंट्रोड्यूस कराता है। यह है भैरवी, जो कि भाभी को कुकिंग का आइडिया बताएगी। ये है कैमरामैन और डायरेक्टर। अब उन दोनों को पता नहीं क्या चुल उठती है। राजाराम से कहते हैं कि मैं हूँ कैमरामैन, यह है डायरेक्टर, डायरेक्टर कैमरामैन, कैमरामैन डायरेक्टर। राजाराम भैरवी से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ। तब जानवी के मुंह से एकदम से निकलता है कि मुझे तुम्हारा भाई चाहिए, जिस पर वह एकदम से बात पलटते हुए कहती है कि मुझे वीडियो में अपनी हेल्प करने के लिए तुम्हारे भाई की जरूरत पड़ेगी। अब विक्की अपने दोस्तों को कमरा दिखाने लेकर जाता है और जाते वक्त उनका बैग नीचे गिर जाता है। सावित्री वहां पर उठकर आता है और कहता है कि मुझे दिखाओ बैग में क्या है। तो विक्की उनसे कहता है कि बैग में एक फ्रेंच वायलिन है और यह बहुत स्पेशल है।
विक्की अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम यहाँ पर गन लेकर क्यों आए, तो हम बताते हैं हमने सोचा कि मुखर्जी तुम पर कोई अटैक न कर दे, इसलिए हम सिक्योरिटी के लिए लेकर आए हैं। आगे हम देखते हैं भैरवी को, जो कि महेश्वरी की कुकिंग वीडियो शूट कर रही है। वह महेश्वरी से कहती है कि भाभी आपको कैमरे की तरफ देखकर बोलते हुए खाना बनाना है। कैमरामैन और डायरेक्टर भैरवी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ठीक है और जो भी इससे शादी करेगा वह बहुत ही लक्की होगा। रात में विक्की और भैरवी दोनों छत पर छिपकर मिलते हैं। तभी विक्की की भाभी उन्हें देख लेती है, जिसके चलते अब विक्की को उन्हें सबको सच बताना पड़ा। राजा राम कहता है कि भैरवी से शादी के चक्कर में ही सही तुम हमसे मिलने तो आए, हमारे लिए यही काफी है। वह भैरवी से कहता है कि तुम अपने परिवार वालों को हमारे घर बुला लो, हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। रात में विक्की पर कोई हमला करने आता है, जिन्हें विक्की मारकर वहां से भगा देता है। विक्की अपने आदमी से कहता है कि यह अटैक जिसने भी कराया मुझे इस बात की सभी जानकारी होनी चाहिए, और फिर विक्की अपने परिवार के साथ मंदिर जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त ने बताया कि वह हमला तुम पर नहीं तुम्हारे भाई पर किया गया था। उस हमले को करने वाला जीके है, जिसके खिलाफ तुम्हारे भाई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई है। अब हमलावर राजाराम को मारने के लिए मंदिर में साधु के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, जिनमें से एक हमलावर को विक्की घंटे में पटक के मारता है और फिर एक एक करके सभी हमलावर को यमराज के दर्शन करा देता है। विक्की बाबा राव के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि राजाराम अकेला है, डराएंगे तो डर जाएगा, मारेंगे तो मर जाएगा, हमारी बात मान जाएगा, सर झुका लेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। जो सभी बातें जीके दूसरी तरफ बाबा राव के इस 3D वाले चश्मे से लाइव देख रहा था। जीके बाबा राव से कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी है, तुमने यह बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई। फिर वह अपने गुर्गो से कहता है कि मुझे विक्की के बारे में सब कुछ डिटेल चाहिए, वह क्या खाता है, क्या पीता है और क्या इसकी कमजोरी है। अगले सीन में महेश्वरी पूजा करते करते रोने लगती है। विक्की उससे कारण पूछता है तो वह मना कर देती है, लेकिन विक्की की जिद करने के बाद वह उसे अपना फ्लैशबैक बताती है, जहाँ पर राजाराम ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट बनाने पर भाषण दे रहा था और इसके बाद उसे हेल्थ समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद एक दिन जीके अपनी केमिकल से बने प्रोडक्ट की सेल करवाने के लिए राजाराम से परमिशन मांगता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। फिर जीके अपने प्रोडक्ट को बिना परमिशन के स्टोर लगाकर बेचने लगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने यह बात मीडिया को बता दी कि जीके के प्रोडक्ट केमिकल से बने हुए हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जिसकी वजह से जीके के एक ही दिन में शेयर गिरने लगे और उसे बहुत से करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक दिन जानवी की शादी तय हुई और उसका बदला लेने के लिए जीके ने अनाथालय के बच्चों के लिए भिजवाए हुए खाने में जहर मिला दिया। फिर सारा इल्जाम तुम्हारे भाई पर लगवा दिया और जानवी की शादी भी तोड़वा दी। अब विक्की अपनी भाभी से कहता है कि मैं भाई पर लगे हुए सभी इल्जाम हटा दूंगा। रात में जानवी अपने मंगेतर प्रदीप को फोन करती है, लेकिन वह उसकी कॉल पिक नहीं करता। तब अगले दिन विक्की जानवी को लेकर प्रदीप के पापा विष्णु के पास जाता है। विष्णु कहता है कि प्रदीप की शादी एमएलए रुद्र प्रताप की बेटी से हो रही है। मैंने यह रिश्ता इसीलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोग मेरी जरूरत नहीं पूरी कर सकते थे। विक्की उससे अमाउंट पूछता है तो वह 50 करोड़ बता देता है, जो सभी पैसे वह एक ही झटके में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब 50 करोड़ मिलते ही विष्णु जानवी के साथ अपने बेटे की शादी करने के लिए मान जाता है और वह एमएलए से अपने बेटे की शादी रोक लेता है। घर पर विक्की का दोस्त उसे बताता है कि मैं जो गन लेकर आया था मुझे वह कहीं पर नहीं मिल रही है और अगर तुम्हारे भाई ने वह देख ली तो हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सावित्री और उसके स्टूडेंट को, जो कि उस बॉक्स में फ्रेंच वायलिन समझकर उठा लाए थे। सावित्री पूरे परिवार के सामने बैग खोलता है तो उसे उसमें गन दिखती है, जिसकी वजह से वह थर-थर कांपने लगता है। राजाराम उससे कहता है कि वायलिन देखकर तुम इतना क्यों डर रहे हो, इसे उठाकर बजाओ। फिर पुरुषोत्तम वायलिन उठाने आगे बढ़ता है, तभी विक्की और उसका दोस्त घर की लाइट बंद करके गन को वायलिन से बदल देते हैं। अब भैरवी के पापा विक्की और भैरवी की एंगेजमेंट करने के लिए उसके घर पर आते हैं, जहाँ पर राजाराम के आदर और सत्कार को देखकर वे भैरवी की एंगेजमेंट विक्की के साथ कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ जीके उस दिन की मार से विक्की के बारे में जानकारी जुटाता है। तब उसका एक गुर्गा उसे बताता है कि वह कोलकाता का विक्की भाई है, जिसे वहाँ पर हर बंदा जानता है। अब वहाँ पर ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर विक्की आता है। विक्की कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो पता लगा लिया, लेकिन अगर तूने मेरे भाई या फिर मेरे परिवार वालों को कुछ किया ना तो मैं तेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। विक्की उससे कहता है कि तुमने जिस आदमी के थ्रू खाने में जहर मिलवाया था मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और जिस दिन वह आदमी मेरे हाथ लग गया ना तो उसके बाद मैं तुम्हें एकदम से निपटा दूंगा। अब टीवी पर बताया जाता है कि राजाराम के होटल में बने हुए खाना खाने से बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है और अगर बच्चों की मौत हो गई तो राजाराम को जेल जाना पड़ेगा। इसी बात का पता करने के लिए विक्की राजाराम के वकील के पास जाता है। वकील ने उसे बताया कि जी के फूड कंपनी में एक साइंटिस्ट है जो कि सभी फूड के लिए केमिकल बनाता है, तुम जाकर उससे मिलो और इससे कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। वकील कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो, 2 दिन बाद तुम्हारे भाई की फाइनल हियरिंग है और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब विक्की होटल में काम करने वाले
सभी आदमियों को बुलाता है और एक एक करके उनसे पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि खाना ले जाते वक्त रास्ते में एक मजदूर का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद एक्सीडेंट करने वाले आदमी ने ही अनाथालय खाना भिजवाया। अब विक्की उस ट्रक वाले को ढूंढने जाता है। विक्की उसे बहुत मारता है। तब उसे पता चलता है कि यह काम बेला राजू का है। इधर जी के बेला राजू को फोन करके उसे अपने फार्म हाउस पर आने के लिए कहता है। फिर जी के बेला राजू की लोकेशन विक्की को भी बता देता है और साथ में ही वह कॉल करके राजाराम को भी अपने फार्म हाउस बुलवाता है। फिर वह अपने सभी गुंडों को उन्हें मारने के लिए फार्म हाउस भेजता है, जहाँ पर विक्की अकेला ही एक एक करके सभी गुंडों को यमदूत के दर्शन करा देता है। लेकिन विक्की की इस असलियत को उसका भाई राजाराम देख लेता है और घर आकर भैरवी के पापा से विक्की का रिश्ता तोड़ देता है। जब विक्की अपने घर आया तो राजाराम कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुम आज भी ऐसे ही हो जैसे तुम बचपन में थे, हम एक गुंडे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और इसके बाद विक्की घर छोड़कर चला जाता है। थोड़े दिन बाद रामू काका महेश्वरी से कहते हैं कि राजाराम के फोन पर एक कॉल आई थी, हमें किसी ने बताया कि बच्चों की तबीयत खराब है और हम हॉस्पिटल बदल रहे हैं। जब हम दोनों वहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा बच्चे तो ठीक है, पर कोई जबरदस्ती बच्चों को वहाँ से लेकर जा रहा है। फिर वे लोग मुझे मारकर राजाराम को भी लेकर उसे अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब महेश्वरी ने विक्की को फोन किया और उसे मिलने बुलाया। महेश्वरी विक्की से कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम चुप रहना। फिर दोनों चले जाते हैं अंदर। महेश्वरी कमिश्नर से कहती है कि मेरे हस्बैंड को कोई किडनैप करके ले गया है। कमिश्नर कहता है आज कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, शायद वह डर के भाग गया होगा। महेश्वरी अब विक्की से कहती है चाहे तुम कुछ भी करो, आज फाइनल हियरिंग शुरू होने वाली है, तुम्हारा भाई कोर्ट में जरूर आना चाहिए। अब विक्की उन दोनों को बहुत मारता है, जिससे उसे जीके का पता चल जाता है। इसके बाद विक्की वहीं पर पहुंच जाता है और अपने भाई को भी छुड़ा लेता है। जीके वार्निंग देता है कि अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो मैं सभी बच्चों को मार दूंगा, और फिर वह बच्चों की ऑक्सीजन भी हटा देता है। अब राजाराम विक्की से कहता है कि तुम ही सही हो, लोग जिस भाषा में बात करें हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और फिर ये दोनों उन्हें बहुत मारते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं। अब विक्की राजाराम और बच्चों को लेकर कोर्ट में जाता है, जहाँ पर सभी एविडेंस जीके के खिलाफ होते हैं। इसके बाद राजाराम को वहां से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसे होटल खोलने की भी परमिशन मिल जाती है। दोस्तों इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में हमें यह भी बताइए कि आपको अगली एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी की चाहिए। धन्यवाद।